हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम कर रहे हैं क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में। क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण पढ़ा हमने। महात्मा गांधी ने किन किन क्रांतिकारी आंदोलनों में पार्टिसिपेट किया। अब है क्रांतिकारी आंदोलन का दूसरा चरण। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA जिसे कहते हैं, अक्टूबर 1924 के अंदर सचिंदर सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी ने अन्य क्रांतिकारियों के सहयोग से कानपुर में स्थापना की है। किसकी? HRA की। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना होती है 1924 में। सचिंदर सान्याल ने, रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चटर्जी इनने दूसरे क्रांतिकारियों के सहयोग से HRA की स्थापना की है। फिर काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। इस घटना के संबंध में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया गया। उन पर मुकदमा चलाया गया। रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशनलाल, अशफाक उल्लाह को क्रमशः गोरखपुर, गोंडा, नैनी, फैजाबाद में फांसी दी गई। चंद्रशेखर आजाद इस घटना के बाद भागने में सफल रहे। काकोरी कांड मुकदमों में सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला था। एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर में भी आए हुए हैं, आगे भी आने की संभावना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की स्थापना होती है 4 साल बाद 1928 में। HRA की स्थापना 1924 में। HSRA की हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन 1928 में स्थापना होती है। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया। HSRA के संस्थापक सदस्यों में भगत सिंह, सुखदेव, भगवती चरण वोहरा और शिव वर्मा, जयदेव कपूर, विजय कुमार सिन्हा ये शामिल थे। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शन के दौरान पुलिस लाठीचार्ज हुआ, जिससे लाला लाजपत राय घायल हो गई और 15 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन आता है 1927 के अंदर भारत में। 1927 में स्थापना होती है, 1928 में भारत में साइमन कमीशन आता है। इसका विरोध होता है क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। 17 दिसंबर 1928 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए लाहौर के सहायक पुलिस अधीक्षक सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में केंद्रीय विधानमंडल की खाली बेंचों पर बम फेंका। हालांकि वहां पर कोई नहीं था। केंद्रीय विधानमंडल में उस समय पब्लिक सेफ्टी एवं ट्रेड बिल और ट्रेड बिल पारित हो रहा था। पब्लिक सेफ्टी एंड ट्रेड डिस्प्यूट बिल पर बहस चल रही थी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर केंद्रीय विधानमंडल बम कांड का मुकदमा चलाया गया। सरकार ने चंद्रशेखर आजाद के अतिरिक्त सभी प्रमुख क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव पर लाहौर षड्यंत्र केस यानी सैंडर्स की हत्या के तहत मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मार ली। हालांकि वह पुलिस वालों के द्वारा घेर लिए गए थे और उसके बाद वह आजाद थे। आजाद था, आजाद हूँ, आजाद रहूंगा, इस बात का नारा देते हुए वह खुद को गोली मार लेते हैं। पुलिस की गिरफ्त में नहीं आते। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद खुद को गोली मार लेते। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी जाती है। चटगांव शस्त्रागार लूट कब होती है? 18 अप्रैल 1930 को होती है। बंगाल में सूर्य सेन, मास्टरदा कहते हैं जिसे, उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना की थी। 18 अप्रैल 1930 को इंडियन आर्मी ने चटगांव
की चटगांव शाखा ने चटगांव शस्त्रागार पर दावा बोलकर कब्जा कर लिया। 1933 ईस्वी में सूर्यसेन को गिरफ्तार कर लिया गया और फांसी की सजा दी गई। सूर्यसेन के साथ महिला क्रांतिकारी कल्पना दत्त को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 1932 में बीना दास ने कोलकाता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपाधि ग्रहण करते समय बंगाल के गवर्नर को गोली मार दी। साइमन कमीशन है 1927 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करने के लिए 1919 में होते हैं मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। उनकी जांच के लिए भारतीय वैधानिक आयोग, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है, 8 नवंबर 1927 को जॉन साइमन की अध्यक्षता में इसका गठन होता है। साइमन कमीशन में शामिल सभी 7 सदस्य थे: जॉन साइमन, क्लीमेंट एटली, हैरी लेवी लोशन, एडवर्ड कैडोगन, वर्नन हार्टसन, जॉर्ज लेनफॉक्स, डोनाल्ड हावर्ड। ये सभी अंग्रेज थे, 7 थे, जिसे श्वेत कमीशन भी कहा गया। दिसंबर 1927 में मद्रास में हुए अपने अधिवेशन में कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया। साइमन कमीशन पहली बार 2 फरवरी से 31 मार्च 1928 तक, दूसरी बार 11 अक्टूबर 1928 से 13 अप्रैल 1929 तक भारत का दौरा करता है। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पुलिस लाठीचार्ज से घायल हो जाते हैं, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। सत्ताईस मई 1930 को साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। नेहरू रिपोर्ट आती है। उसके बाद 1928 में भारत सचिव लॉर्ड ब्रेकनहेड ने नवंबर 1927 में भारतीयों के समक्ष चुनौती रखी कि वे एक ऐसा संविधान बनाए जिसे सभी दलों का समर्थन व सहमति प्राप्त हो। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने 10 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेहरू रिपोर्ट से पूर्णतः सहमत नहीं थे। ये औपनिवेशिक शासन के विपरीत पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में थे। अतः इन्होंने नवंबर 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। नेक्स्ट है 28 मार्च 1929 को जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विरोध में 14 सूत्री मांग प्रस्तुत की। फिर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में होता है। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू करते हैं। 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया और पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा की। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस तरह की और भी बहुत सारी अच्छी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।